हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन, जिसके लेखक हैं अल्फोंस डॉडेट। और फ्रेंड, ये बात उस समय की है जब फ्रांस और पर्शिया में युद्ध छिड़ा हुआ था। पर्शिया ने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया और उसके दो ज़िलों पर, दो डिस्ट्रिक्ट्स पर, अल्सेस और लॉरेंस पर कब्ज़ा कर लिया था उसने। और फ्रेंड्स, इसमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार कोई देश जब गुलाम हो जाता है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है और अपनी जो मातृभाषा है उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, क्या महत्व है, उसको इस पाठ में बताया जाता है। इस पाठ का जो नरेटर है वो एक फ्रेंच नाम का एक छोटा सा लड़का है जो फ्रांस का रहने वाला है। इसके जो दूसरे मेन पात्र हैं उसके टीचर हैं एम हेमिल। तो देखते हैं फ्रेंड, ये पाठ हमारा शुरू होता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमिल हैड सेड दैट he would question us on participles and I did not know the first word about them। तो फ्रेंच कहता है कि आई स्टार्टेड, मैं शुरू हुआ, फॉर स्कूल यानी मैं स्कूल के लिए शुरू हुआ, वेरी लेट माने बहुत देर से, मैं स्कूल के लिए बहुत देर से शुरू हुआ। दैट मॉर्निंग मतलब उस समय, यानी कि उस समय मैं स्कूल के लिए बहुत देर से शुरू हुआ, देर से चला। एंड बाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और बहुत डर में था डांटने की, स्कोल्डिंग मतलब डांटने की, और मैं डांटने के बहुत डर में था कि मुझे डांटा जाएगा। स्पेशली मतलब विशेष रूप से इसलिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि एम हेमिल हैड सेड, एम हेमिल ने कहा था, दैट मीन्स कि ही वुड क्वेश्चन अस, कि वह हमसे क्वेश्चन करेंगे ऑन द पार्टिसिपल, कि वह हमसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। तो आई डिड नॉट नाउ, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं पार्टिसिपल के बारे में पहला अक्षर तक नहीं जानता था। तो फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट रनिंग अवे, तो एक क्षण के लिए आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे यानी भाग जाने के लिए, एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने का सोचा। एंड स्प्रेडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, तो एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, और स्पेंडिंग मतलब बिता दूं, द डे आउट ऑफ द डोर, और पूरा दिन जो है दरवाजे के बाहर ही यानी बाहर कहीं ही बिता दूं, बाहर ही बिता दूं, ठीक है। तो इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, दिन बहुत गर्म था और सो ब्राइट और बहुत साफ स्वच्छ, ब्राइट मतलब चमकीला, बहुत साफ था एकदम बिल्कुल। तो द बर्ड बर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो पक्षी थे चर्पिंग मतलब चहचा रहे थे, एट द एज मतलब किनारे पर, ऑफ द वुड्स माने जंगल के, और जंगल के किनारे पर जो पक्षी थे वो चहचा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर बर ड्रिलिंग, एंड और इन द ओपन फील्ड और खुले मैदानों में, बैक ऑफ सामिल, सामिल मतलब आरा मशीन के पीछे, और आरा मशीन के पीछे खुले हुए मैदानों में पर्शियन सोल्जर बर ड्रिलिंग, और जो पर्शिया के सोल्जर थे वो ड्रिलिंग मतलब अभ्यास कर रहे थे। और फ्रेंड, ये जो पर्शिया है, जो आज का जर्मनी है, ये उस समय जर्मनी का नाम पर्शिया हुआ करता था। तो उस समय फ्रांस और पर्शिया में युद्ध छिड़ा हुआ था, इसलिए जो है पर्शिया ने फ्रांस के दो जिलों पर कब्जा कर लिया था। तो इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये बहुत ही आसान था, बहुत ही मनमोहक था, यानी कि पर्शियन सैनिकों का अभ्यास करना या पक्षियों का चहचहाना, दिन बहुत साफ था, एकदम शुद्ध था, साफ स्वच्छ था, तो ये सब बहुत मनमोहक था। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत मनमोहक था। देन मीन्स की अपेक्षा, द रूल ऑफ पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल के उन रूल, उन नियमों की अपेक्षा ये सब जो दृश्य था बहुत ही मनमोहक था। बट
आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, बट लेकिन आई हैड स्ट्रेंथ, मैं शक्ति रखता था, यानी मेरे पास शक्ति थी, टू रेसिस्ट मतलब विरोध करने की। अब किस चीज़ का विरोध करने की, मतलब पहले उसके मन में आया कि जो है घर यहाँ से भाग जाऊँ, स्कूल नहीं जाऊँ और जो है पूरा दिन घर के बाहर ही बिता दूँ, लेकिन अपने आप का विरोध करने की उसमें क्षमता थी कि नहीं ये गलत है और स्कूल जाना चाहिए। तो वही बता रहा है फ्रेंच कि मेरे पास शक्ति थी विरोध करने की, एंड हरेप ऑफ टू स्कूल, और बहुत तेज़ी से स्कूल चल दिया। तो व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो फ्रेंच कहता है कि व्हेन मतलब जैसे ही, जब आई पास्ड मैं गुजरा, टाउन हॉल जैसे मैं टाउन हॉल से गुजरा, तो देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने यानी सूचना पट्ट के सामने बहुत भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। तो फॉर द लास्ट 2 years यानी पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हमारी सभी बुरी खबरें, बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर यहीं से आ रहे थे। द लास्ट बैटल्स चाहे तो वह हारे हुए युद्धों का समाचार हो, ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर के जितने भी आदेश हुआ करते थे युद्ध में लड़ने के लिए, जाने के लिए, वापस आने के लिए, तो वो सब यहीं से जो है समाचार आ रहे थे। तो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग मतलब बिना रुके। अब फ्रेंच कह रहा है कि मैंने बिना रुके ही, फ्रेंच जा रहा है तो फ्रेंच कह रहा है मैंने बिना रुके ही अपने आप में सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। व्हाट मतलब क्या, व्हाट मीन्स क्या, कैन बी मतलब हो सकता है, मैटर मन मामला, और नाउ मीन्स अब, तो अब क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हर्ड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं उतनी तेज़ी से चला जितनी मैं तेज़ी से चल सकता था। तो द ब्लैक स्मिथ बाचर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। तो द ब्लैक स्मिथ लोहार, इसका नाम था बाचर। तो हु वाज देयर जो वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस जो वहाँ अपने अप्रेंटिस के साथ वहाँ पर था। अप्रेंटिस मतलब है सहायक, जो वहाँ अपने सहायक के साथ में वहाँ था। रीडिंग द बुलेटिन और जो वहाँ समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी उसने मुझसे कहा कि डोंट गो सो फास्ट बॉब, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। छोटे बच्चे इतनी तेज मत जाओ, तुम्हारे स्कूल के लिए भी पर्याप्त समय है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम यानी तुम्हारे स्कूल के लिए पर्याप्त समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑन मी एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। आई थॉट मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑन मी, मैंने सोचा कि वह मेरी मजाक बना रहा है, यानी वह मुझ पर हंस रहा है। एंड और मैं, रीच मतलब पहुंच गया, आई एम हेमल्स लिटिल गार्डन, आई एम हेमल के छोटे से बगीचे में मैं पहुंच गया था। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ यानी कि हाँफते हुए, आउट ऑफ ब्रेथ मतलब होता है हाँफते हुए, क्योंकि वह बहुत तेज़ी से भाग रहा था। तो जब वह आई एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा, छोटे से बगीचे में पहुंचा, तब बिल्कुल वह हाँफ रहा था। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल, यूजली मतलब सामान्य रूप से, व्हेन स्कूल बिगेन जब स्कूल शुरू होता था, तो देयर वाज अ ग्रेट बसल तो बहुत शोर होता था। सामान्य तौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर बहुत शोर होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, विच जिसे कुड बी हर्ड मतलब सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट बाहर गली में। यानी कि फ्रेंच कहता है कि जब भी आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो इतना शोर होता था कि उसे बाहर गली में भी सुना जा सकता था।
तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग यानी खोलने और बंद करने ऑफ डेस्क मतलब डेस्कों के खोलने और बंद करने की आवाज़ आती थी। लेसन्स रिपीटेड और पाठ के दोहराने की आवाज़ आती थी इन यूनिसन। यूनिसन मतलब है यहाँ पर एक स्वर में, यानी एक स्वर में पाठ दोहराने की आवाज़ आती थी, शोर होता था। वेरी लाउड बहुत तेज़ी से। विद आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स एंड अंडरस्टैंड बेटर। तो यानी जो बच्चे थे वो अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेते थे टू अंडरस्टैंड बेटर, जिससे कि जो है बेहतर समझ में आए। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और टीचर के डंडे के, रूलर मतलब डंडे के, थपथपाने की आवाज़ आ रही थी टेबल पर। यानी ये सब शोर के बारे में बता रहा था कि अक्सर जब मैं स्कूल जाया करता था तो ये सब शोर होता था। डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़, बच्चों के एक साथ जो है पाठ दोहराने की आवाज़, और मेरे टीचर हैं उनके टेबल पर डंडा थपथपाने की आवाज़, ये सब शोर होता था। फ्रेंड कहता है लेकिन बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ जो है बहुत शांत था। तो आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो वो कह रहा है कि आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन, मुझे भरोसा था कि मैं अपनी डेस्क प्राप्त कर लूँगा विदाउट बीइंग सीन, किसी को बिना दिखे। यानी फ्रेंड को ये भरोसा था कि वह किसी को बिना दिखे ही मतलब उस शोर शराबे के बीच में अपनी डेस्क को प्राप्त कर लेगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट मीन्स लेकिन ऑफ कोर्स बिल्कुल भी, दैट डे उस दिन, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज़, हैड टू बी एज क्वाइट सब कुछ इतना शांत था, एज संडे मॉर्निंग। फ्रेंच कहता है कि उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे मानो संडे मॉर्निंग हो। संडे को स्कूल लगता नहीं है, तो जब स्कूल लगता नहीं तो कोई शोर शराब नहीं होता है। तो फ्रेंच वही कह रहा है कि उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे मानो संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तो थ्रू द विंडोज, विंडो से, आई सा माई क्लासमेट्स मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस वो सभी अपने अपने स्थान पर पहले से ही पहुंच गए थे। एंड आई एम हेमिल वॉकिंग अप, और जो आई एम हेमिल थे मेरे टीचर थे वो टहल रहे थे अप एंड डाउन, इधर उधर, विद हिज ट्रिपल आयरन रूलर, अपने उस लोहे के भयानक डंडे के साथ में, अंडर हिज आर्म यानी बगल में दबाए हुए। जैसे ही मैंने खिड़की से झांका तो मैंने देखा कि मेरे सहपाठी हैं वो पहले से ही अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, और जो मेरे टीचर हैं वो अपने भयानक डंडे को बगल में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे हैं। तो आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा, द डोर मीन्स दरवाज़ा, एंड गो, और जाना पड़ा, अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, सभी के सामने। तो फ्रेंड्स कहता है कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सभी के सामने ही अंदर जाना पड़ा। वैसे उसका विचार था कि बगैर किसी को दिखे ही मैं अपनी बेंच पर पहुंच जाऊंगा, अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस दिन बिल्कुल सब कुछ बहुत शांत ही वातावरण था। तो यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। तो हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना डरा हुआ था, ये फ्रेंच कहता है। बट नथिंग हैपेंड, एम हेमिल सा मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू। लेकिन फ्रेंच कह रहा है कि अरे ये क्या हुआ, बट नथिंग हैपेंड है, कुछ भी नहीं हुआ। वो लेट हो गया था स्कूल के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आई एम हेमिल सा मी, फ्रेंच कहता है कि आई एम हेमिल ने मुझे देखा, एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, तेजी से अपने स्थान पर जाओ, लिटिल फ्रेंड यानी नन्हे फ्रेंड, और वी वर बिगिनिंग विदाउट यू,
हम शुरू कर रहे थे विदाउट यू, और हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। तो आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैंने बेंच पर जंप लगाया। सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट स्टिल देन व्हेन आई गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड डिड आई सी दैट आवर टीचर had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on the inspection and prize days. फ्रेंच कहता है नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर फ्राइड, यानी जब तक जरा सा भी मेरे ऊपर डर रहा, यानी जब तक जरा सा भी डर मेरे अंदर रहा, वो बहुत डरा हुआ था, तब तक मैंने ऊपर बिल्कुल भी नहीं देखा। दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि मेरे जो टीचर हैं, मैंने देखा कि मेरे जो टीचर हैं वो एक सुंदर हरा कोट पहने हुए हैं, और हिज फ्राइल्ड शर्ट, अपनी झालादार शर्ट पहने हुए हैं, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी छोटी काली सिल्क वाली कैप जो है वो पहने हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि पूरी तरह से कड़ी हुई है। दैट ही नेवर बोर, जो वह कभी नहीं पहनते, एक्सेप्ट सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण के दिनों में, एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार वितरण के दिनों में। तो फ्रेंच कहता है जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि मेरे जो टीचर हैं वो अपनी ब्लैक सिल्क की टोपी पहने हुए हैं, अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए हैं, और झालादार शर्ट पहने हुए हैं। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा था, बहुत ही विचित्र लग रहा था, एंड सोलेम, और बहुत ही गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द ब्लैक पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। तो फ्रेंच कहता है बट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज, लेकिन फ्रेंच कहता है कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, बाय टू सी, ये देखना था कि ऑन द बैक बेंचेस, यानी पीछे वाली बेंचों पर, दैट वाज ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, द ब्लैक पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, गांव के जो लोग थे वो शांति से बैठे हुए थे, लाइक आवरसेल्फ, बिल्कुल हमारे समान, और हम लोगों के समान वो भी बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर रेड हैट, बूढ़ा हाउसर अपनी 3 कोलों वाली लाल टोपी लगाए हुए बैठे हुए था। द फार्मर मेयर, और पूर्व मेयर, फार्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर, ये सब लोग जो हैं वो बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स, और अनेकों दूसरे, और बहुत सारे दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। तो फ्रेंच कहता है कि पूरा स्कूल जो था वो बहुत विचित्र लग रहा था। एवरीबडी लुक्ड सैड, और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर था वो अपने साथ में एक ओल्ड प्राइमर लाए हुए था। ओल्ड प्राइमर मतलब एक प्रारंभिक किताब होती है, बाल पोथी से कह सकते हैं। तो थम्ड एट द एज, जो कि किनारों से मुड़ी हुई थी, यानी जिसके जो किनारे थे वो मुड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट, और उसने उसे पकड़ रखा था, ओपन, खोल कर, ऑन हिज नीज, और घुटनों पर, और उसने उसे अपने घुटनों पर खोल रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और उसके जो बड़े बड़े चश्मे थे वो पेजों पर पड़े हुए थे, रखे हुए थे। तो वाइल आई वॉन्डरिंग अबाउट इट, तो वाइल, जबकि आई वाज वॉन्डरिंग, मैं विचार ही कर रहा था अबाउट इट ऑल, इसके बारे में। तो फ्रेंच कहता है कि मैं इस सब के बारे में विचार कर ही रहा था कि आई एम हेमिल माउंटेड हिज चेयर, जो आई एम हेमिल थे वो अपनी चेयर पर बैठ गए।
एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीर एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और विनम्र आवाज़ में विच ही हैड यू टू मी, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था। यानी जब मैं आया था क्लास में तो उन्होंने बड़े प्यार से दयालुतापूर्वक कहा कि फ्रेंड जाओ अपने डेस्क पर बैठ जाओ। तो जिस तरह के भाषा का प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, बिल्कुल वैसे ही सेम उसी गंभीर और विनम्र आवाज़ में उन्होंने कहा कि माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे बच्चों, यह आपका अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से जो है आदेश आ गया है। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस और लॉरेंस, केवल जर्मन भाषा ही स्कूल में अल्सेस और लॉरेंस, यानी कि जो अल्सेस और लॉरेंस जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रांस के जिन पर अब पर्सिया का कब्जा हो गया है, उनमें केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यानी कि नए मास्टर, नए टीचर कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, उन्होंने कहा कि आई वांट यू टू बी, मैं चाहता हूँ कि यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि तुम बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही एकाग्रचित होकर इस पाठ को पढ़ो। बाट ए थंडर क्लैप दीज बर्ड बर टू मी, फ्रेंच कहता है कि उनके ये शब्द मेरे लिए इस प्रकार थे जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। ओ व्रेचिस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अरे वो अभागे लोग, फ्रेंच को याद आता है कि अरे दैट वाज व्हाट, यही वो बात थी, दे हैड पुट अप, उन्होंने लगा दी थी, एट द टाउन हॉल, जो उन्होंने टाउन हॉल में लगा दी थी। यानी अब फ्रेंच को याद आया कि अरे यही बात थी जो उन लोगों ने टाउन हॉल में लगा दी थी, तभी वहाँ पर बहुत सी भीड़ इकट्ठी थी। अब वो सोच रहा है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ। भाई क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और अभी तो मैं मुश्किल से लिखना नहीं सीख पाया हूँ। फ्रेंड, ये हार्डली है, हार्डली का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर इसका नेगेटिव अर्थ रहता है, यानी अभी तो मैं मुश्किल से लिखना भी नहीं सीख पाया हूँ। तो आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं और अधिक कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं पर रुक जाना होगा। देन ओह हाउ सॉरी, ये कितनी खेद की बात है। आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, यानी कि मैंने अपने पाठ याद नहीं किए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, यानी चिड़ियों के अंडे तलाशने के लिए। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार नदी पर, ये जो नदी सार है वो एक नदी है, तो सार नदी पर फिसलने जाने के लिए, यानी मैं सार नदी पर फिसलने जाता था, चिड़ियों के अंडे खोजता था, पक्षियों के अंडे खोजता था। इन सब के लिए मैंने जो है अपने पाठ नहीं पढ़े। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइसेंस, जो कि सीम्ड में प्रतीत होती थी, सच ए नॉइसेंस, बिल्कुल बोझ या वजन, भाइल एगो, अभी थोड़ी देर पहले तक। फ्रेंच कहता है कि मेरी किताबें जो अभी थोड़ी देर पहले तक मुझे बर्डन यानी बोझ प्रतीत होती थी, नॉइसेंस मतलब बोझ, ठीक, जो बोझ प्रतीत होती थी, सो हैवी, और जो बहुत भारी लगती थी, टू कैरी मतलब ले जाने के लिए। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब, मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ साइंस, और मेरे संतों के इतिहास की किताब, बर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब वह मेरी पुरानी मित्र थी। फ्रेंच कहता है कि मेरी ग्रामर की किताब, संतों के इतिहास की किताब, ये सब किताबें जो अभी तक मुझे वजन सा प्रतीत होती थी, बोझ सा प्रतीत होती थी, अब वो बिल्कुल मुझे मेरी पुरानी मित्र लग रही थी। तो दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं अब नहीं छोड़ सकता था। एंड आई एम हेमिल टू, और आई एम हेमिल भी, टू मतलब भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, इस विचार ने कि वो चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा, मेड मी
फॉरगेट, मुझे भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, यानी कि उनके डंडे को, यानी उनकी मार को, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितने क्रैंकी थे, इस सब को भी भुला दिया था। पुअर मैन, बेचारा आदमी। अब यहाँ पर ये फ्रेंड, ये पुअर मैन जो है वो एम हेमिल के लिए प्रयोग किया गया है। फ्रेंच कहता है कि बेचारे एम हेमिल, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी इस अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही पुट ऑन फाइन संडे क्लोथ्स, उन्होंने अपने संडे क्लोथ्स पहने हुए थे, संडे वाले कपड़े पहने हुए थे, जिनको वह केवल विशेष अवसरों पर, पुरस्कार बांटने के दिनों में और निरीक्षण के दिनों में ही पहनते थे, वो आज उन्होंने इस अंतिम पाठ के सम्मान के लिए पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड कि भाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ चुका था कि भाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के जो बूढ़े बाड़े लोग हैं, वर सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए हैं, द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे हिस्से में। तो फ्रेंड कहता है कि अब मैं समझ चुका था कि ये गांव के लोग भी यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं कमरे के पीछे छोर पर। इट वाज बिकॉज, ये इसलिए था क्योंकि उन्हें खेद था, उन्हें अफसोस था, टू कि दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो और ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। तो इट वाज देयर वे, ये उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का, फॉर हिज 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस, उनकी 40 साल की वफादारी से की गई सेवा के लिए, एंड शोइंग दियर रिस्पेक्ट, और अपने सम्मान दिखाने का तरीका था, फॉर कंट्री, और अपने देश के लिए सम्मान दिखाने का भी तरीका भी था, दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनकी और अधिक नहीं रहेगी, उसके प्रति सम्मान दिखाने का ये उनका तरीका था। फ्रेंड, इससे आगे का आपको अगली वीडियो में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।